चारों तरफ से आपको घेर के बैठे हैं। जब आप जिम्मेदारी नहीं हो तो आप ये सीधी बात क्यों नहीं कहते कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आप अपने उच्चाधिकारी को जब मैं कह रहा हूं कि जब आगे विकट परिस्थिति होती कौन सी है, और अगर वो विकट परिस्थिति पिछले 4 साल से लगातार चालू है तो इन लोगों का आपका विरोध जायज है। बताइए इसमें क्या जवाब आपका? तो करस का कि माल खेत में जाटी पड़ी ही खड़ी ही बाका डाला काट के कोई कोयला चाहिए तो मैं देश का और मैं पटस्कार मारा छोटा भाई बाण भाई बा पटस्कर मार कोई के मारे लुगाई कौन तो माँ ही और कोई भाई का लुगाई ही तो बे टेम पर चारणम रोटी बनास कर मैं खास का बा व्यवस्था तो करस का पण ए क्यों आपको घेर के बैठे हैं। जब आप जिम्मेदारी नहीं हो तो आप ये सीधी बात क्यों नहीं कहते कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आप अपने उच्चाधिकारी को जब मैं कह रहा हूं कि जब आगे से सप्लाई ले लो नहीं ना तो कुमार फीडर ने बड़ोड़ पावर स्लाइड दे दो और नहीं काटेगा। कुमार फीडर अलग है, अगुना खवा दो। अगर कोई विकट परिस्थिति आती है, कौन सी विकट परिस्थिति है तो आप बताइए ना। जीएसएस पे की मर्जी से कटी है, इनके बाप का राज नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम अभी मौजूद हूँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कुमावास में, और आप मेरे पीछे देखेंगे कि पावर हाउस है और यहाँ पे गांव के जो युवा हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि एक बात मैं जरूर कहूंगा, नवलगढ़ विधानसभा में कुमावास एक ऐसा गांव है जब भी जरूरत पड़ती है तो यहाँ के जागरूक युवा हैं वो आगे बढ़ गए और उस समस्या के समाधान के लिए विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, मांग भी उठाते हैं। आज मांग ये है कि एक तरफ राजस्थान सरकार है, उसका कहना यह है कि कोयला खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गई। यही है बात, हकीकत यही तो है। जब भी बयान आता है तो बयान ये आता है कि कोयला खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गई, लेकिन इन लोगों का आक्रोश ये है कि जब इस गांव में ये पावर हाउस और ये सारा बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं हुई, उस समय इन लोगों से वादा ये किया गया था कि अगर आप जमीन देते हो तो आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब आपको चाहिए उस समय बिजली उपलब्ध नहीं हो। अभी की जो स्थिति की बात करें तो कुमावास के साथ ही आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें स्थिति ये बन गई है कि जब बच्चे, एक तरफ सरकार और कांग्रेस का और राजस्थान सरकार का ये नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी कहाँ से? जब पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम लाइट काट ली जाती है। इसका जो विचार है वो भी आप जान लीजिए, पूरा मामला क्या है और आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। ये है लाइट कटौती का मामला। शाम के टाइम रोज़ लाइट काट लेते हैं और 24 घंटे की सुविधा में, लाइट की सुविधा में मुश्किल से 5 से 6 घंटे रास्ते लाइट मिलती है, इसके अलावा कोई लाइट नहीं मिलती है। तो आपसे वादा ये किसने किया था कि भाई आपके लाइट पूरी उपलब्ध है? 2011 में जब ये पावर जीएसएस बना था 132 का, जब हमसे डॉक्टर के शर्मा थे, उन्होंने मैं वादा भी किया था, वादे ने हमें लिखित में भी दिया था कि 5000 आबादी का इस गांव को आबादी क्षेत्र माना जाए और इसमें 24 घंटे की लाइट की सुविधा दी जाए। जब तक 132 केवीजीएसएस में लाइट रहेगी तब तक कुमावास सिटी लाइन से जोड़ा जाए, सिटी लाइन में परमानेंट लाइट दी जाए। मतलब ये आपके लिए बेनिफिट इसलिए था कि आपने ज़मीन दान की थी गांव ने और यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं हुई। उसके बाद ये सारी समस्याएं कब से आने शुरू? ये सारी समस्या जब से ये जयन साहब आए हैं ना, विजय सिंह जी, इसके बाद से ये समस्या आनी स्टार्ट हुई है 4 साल से। जयन साहब, आपके मुंह पे गांव के लोग हैं, मेरे हिसाब से मैं सबकी तरफ से ही मानूं ये बात, या कुछ सबकी तरफ सर्वसम्मति से, मतलब ये गांव के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आपके आने के बाद में ये समस्याएं आनी चालू हुई हैं, तो ऐसा क्यों हो गया? देखो सर, नमस्कार। आप यहाँ पधारे लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, है ना, इसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी और जनता की आवाज़ और बिजली की किल्लत जो आ रही है उसमें सुधार हो, मैं यही इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं सर, अपना तो सवाल सीधा ये है कि आपके आने के बाद में समस्या क्यों आई, वो तो राजस्थान सरकार जाने। वहाँ तो मुख्यमंत्री जब ये करें कोयले की कमी आ गई, लाइट है ही नहीं, तो उसमें तो आपकी दुआओं से काम नहीं होगा। आप तो ये बताइए कि आपके आने के बाद में क्यों दिक्कत आई? मेरे आने से पहले भी थी, लेकिन उस समय जो एलडी से आगे, आने से पहले थी क्या समस्या? कोई समस्या नहीं थी। 10 से 24 घंटा आती पहले। खुद कबूल किया है कि पहले भी सप्लाई कटती थी और जो तो सामने कह रहे हैं नहीं, जो पूर्व में जयन थे वो लगवाते ना कर रहे हैं ये तो, नहीं करती ना, नहीं करती थी बिल्कुल। तो सप्लाई मैं तो कटवा नहीं रहा हूँ एलडी पर, नहीं कट नहीं, आप कटवा नहीं रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पे आरोप क्यों लग रहे हैं, दिक्कत ये। तो अगर मैं एक फादरलेस चाइल्ड हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, स्कूल में गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी करता हूँ और खेत में लाइन भी लगाता हूँ। मैं अगर रात को 3 बजे तक लाइन लगाऊंगा, सुबह मैं
कौन सी क्लास लूंगा और क्या मैं पढ़ने जाऊंगा और क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों आपसे भी एक सवाल जरूर मेरा ये रहेगा कि ये जो समस्या और आसपास के जो इलाके हैं आप जरूर कमेंट करके बताना कि क्या वास्तव में आप भी इस समस्या से इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो साफ ये कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऊपर से जो आएगा वही मैं करूँ। हमारे पास मुकनगढ़ IN संजेश जी और प्रधान दिनेश सुंडा पहुंचे थे, एक बीजेपी से विक्रम जी जाखड़ भी पहुंचे थे, लेकिन वो तो सत्ता पक्ष नहीं है तो उनकी तो बात नहीं करें। लेकिन सत्ता पक्ष राजनेता और जो अधिकारी पहुंचे उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, एक पल्लू झाड़ने का अपना काम। से आपकी क्या बात हुई, अगर आए हैं तो क्या बात हुई? हमारी मुख्य मांग थी, एक तो कुमावास जयन और कुछ यहाँ के कार्मिक हैं उनका यहाँ से स्थलांतरण हो, उनके आने के बाद से यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ी है, उन पे सीधा पल्लू झाड़ लिया कि कर्मचारी उनको समझाने का प्रयास करेंगे, जयन साहब की विधायक महोदय से बात करेंगे, देखेंगे से कोई आश्वासन नहीं समझ सकते। बात करें मैं आपको बताऊं तो हकीकत ये है कि चुनावी साल है और जहां लोगों को सहूलियत देनी चाहिए वहां दूसरी तरफ जो प्रतिनिधि हैं वो ये कह के जाते हैं कि हमारी दूसरी सरकारों से बात चल रही है, हम कोयले का प्रबंध कर रहे हैं, हम बिजली खरीद रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको मतलब है क्या? आपने वोट दिया था तो उनसे आपको मतलब है क्या? मान तो मैं तो अति कर्ज का कि माल खेत में जाटी पड़ी ही खड़ी ही, बाका डाला काट के कोई कोयला चाहिए तो मैं देश का और मैं पड़सकार मारा छोटा भाई बाण भाई बा पड़सकर मार कोई के मारे लुगाई कौन तो माँ ही और कोई भाई का लुगाई ही तो बे टेम पर चारणम रोटी बनास कर मैं खास का बा व्यवस्था तो करस का पण ये की उम्मीद को नहीं निकारी और निकम्मी सरकार और प्रशासन मन। अब आप भी शायद ग्रामीण परिवेश से आते होंगे और इन समस्याओं को आप ज़रूर समझते होंगे कि जब एक किसान है, एक मिडिल जो फैमिली है उसके साथ क्या गुजरती होगी जब वो बिजली से इसका सामना करता होगा। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये समस्या तो पीछे से आ रही है तब मैं नहीं कर सकता, आपके आने के बाद ही क्यों चालू हुई, उससे पहले क्यों नहीं? मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इसका, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे आने के बाद हुई है तो ये तो इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे पास सप्लाई है और मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। देखिए एक सवाल ये बनता है, जिस जगह साथियों मैं बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण हैं और आप विजुअल्स भी देख पा रहे होंगे कि ये तो शाम का समय है, आज दिन में यहाँ पे आसपास के गाँवों से मिला के यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी कि जो पूरा कल रात से 8 बजे से चल रहा है, पूरी रात यहीं पर थे। मतलब ये 2 दिन आप मान के चलो तो यहाँ पे जो लोग थे चारों तरफ से आपको घेर के बैठे हैं। जब आप जिम्मेदारी नहीं हो तो आप ये सीधी बात क्यों नहीं कहते कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने उच्चाधिकारी को जब मैं कह रहा हूँ कि जब आगे से सप्लाई मेरे पास में नहीं होगी तो फिर मैं उसको आगे कैसे भेजूं? मेरे पास सप्लाई हो और मैं आगे नहीं दे रहा हूँ तब तो मैं मेरी गलती मान सकता हूँ। मतलब आपका सीधा कहना यही तो है कि ये जो बिजली कटौती हो रही है उसमें आपका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना अगर ले लो नहीं ना तो कुमास फीडर ने बड़ोड़ पावर हाउस लाइट दे दो और ऐड नहीं काटेगा, कुमास फीडर अलग है, अगुना खवा दो। बिल्कुल जो 132 को है ना 132 को है वो ये बोल रहा है कि अपने सहानुभूति से अगर कुमावास सिटी चढ़ा सकते हैं और फिर डाउन करके कुमावास सिटी चढ़ा सकते हैं। अगर ये विजय पाल जी इस बात के लिए एग्री है तो इस समस्या ये जो बात बता रहे हैं उससे अगर समाधान होता है तो क्या आप एग्री हो गए? मैं एग्री हूँ। अगर 132 से हमारे पास सप्लाई आती है तो मुझे कुमावास सिटी को देने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये एक बात साथ में और कह रहे हैं कि कुमावास का इनके पास लिखित में है, शायद आपको दिखाया भी होगा, दिखाया जरा देख